प्रयागराज के विधानसभा हंडिया में मंगलवार को वक्फ सुधार जनजागरण अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के कई नेतागणों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि वरिष्ठ समाजसेवी व भाजपा नेता सैफुल अब्बास के आवास स्थित वक्फ अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री व भाजपा व पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग एवं पूर्व उप महापौर प्रयागराज अनामिका चौधरी रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि का स्वागत व जोरदार माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री अनामिका चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गरीब मुस्लिमों को उनका हक दिलाने की लड़ाई सरकार लड़ रही है। आगे कहा कि वक्फ संशोधित बिल से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा। समाज के हित में इन संपत्तियों को संरक्षण और उचित प्रबंधन मिलेगा। वहीं अवैध कब्जा करने वाले पर अंकुश लगेगा। इस कानून से वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अल्पसंख्यक लोग किसी के बहकावे में न आए। विपक्ष पार्टियां अपनी चुनावी ताकत को मजबूत करने के लिए तरह तरह की फर्जी अफवाहें फैला रही हैं। आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो हित की बात करती है और विकास की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ सबका साथ सबका विकास। आगे कहा कि आपका हक और अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। आप सबका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और हमेशा रहेगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता सैफुल अब्बास ने उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित करते हुए अन्य पार्टियों पर शिकंजा कसते हुए कहा कि पिछली सरकार की अपेक्षा आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली से अनुभव हो गया होगा कि आज किसी भूमाफिया की ये जुर्रत व ताकत नहीं कि भाजपा की सरकार में किसी की ज़मीन को हड़प ले या कब्जा कर ले, लेकिन पूर्व की सरकार के कार्यशैली का अनुभव हुआ होगा। वहीं आगे कहा कि आप लोग किसी के बहकावे में न आए। वक्फ बिल की लड़ाई सरकार हित की लड़ रही है। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह पटेल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी उर्फ बुलबुल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश बिंद, वीरेंद्र मौर्य, मनोज बिंद, हिरेंद्र सिंह, गुड्डू नेता, अकरम उर्फ बाउल, अनुज तिवारी, अजय पांडे, डीसीएफ संतोष शुक्ला, धनंजय पांडे आदि नेतागण समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से एस.एम. रजा की खास रिपोर्ट। बिल को लेकर के जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो उपस्थित, इसके बारे में क्या कहना है? यही भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता है, यही संगठन है, यही विचार है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अफवाह फैलाने का काम किया वक्फ बिल के खिलाफ, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को आदेश दिया कि मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के कार्यक्रम करके चौपाल करके उनको बताइए कि अफवाह है, वक्फ बिल को पढ़ने का काम करें। किन किन बिंदुओं को कोड करके वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाया गया है, उससे आपका फायदा क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा, हर मंडल में चौपाल लगा करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जा करके और फैलाई हुई भ्रम भातियों को दूर करने का काम कर रही है। और ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जैसे साफ थी वैसे आज भी है और 50 साल बाद भी साफ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मजबूत करने वाली पार्टी है, समस्त राष्ट्रवादियों को मजबूत करने वाली पार्टी है। और आपका वक्फ हो या आपकी स्वयं की ज़मीनें हो या जो भी हो, राष्ट्र की संपत्तियां हो, सबको संरक्षित करना और सबको हक दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का अपना संस्कार है, उसी पर कार्य कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेतृत्वों को जगह जगह भेज करके और भ्रम भांति दूर करवाने का काम कर रही है। मैडम, आज आप हंडिया की पावन धरती पे आई हैं और वक्फ संशोधन बिल को लेके बताई हैं, बहुत अच्छी बात बताई है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन सुधार प्रभु की संवाद एक कार्यक्रम चला रही है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रत्येक जिलों में चल रहा है, प्रत्येक विधानसभाओं में चल रहा है। हम सब जाकर अल्पसंख्यक समाज में जो सच्चाई है वक्फ बोर्ड की, जो उनको दूसरी पार्टियों ने भ्रमित कर रखा है, कांग्रेस, सपा, बसपा ने, उनको जाकर बताने का कार्य कर रही है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है केंद्र की,
मोदी जी, योगी जी आपके हितैषी हैं, आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जो यह वक्त की ज़मीनों को कब्जा करके कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, उससे उनको छुड़वाकर वो आपके समाज के उत्थान करेगी। उस उत्थान में युवा, महिला सभी लोगों का उत्थान होगा। यह अभियान हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, अभियान में जा रहे हैं, जन जन तक यह पहुंचा रहे हैं कि यह सच्चाई लोगों तक पहुंचे कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की और इस्लाम की, अल्पसंख्यकों के हितैषी है। यह जितने भ्रम फैलाने वाले हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम आप सब करिए, उनको बताइए कि यह सरकार हमेशा हम सबके हित में काम करिए, सबका साथ, सबका विकास करने का मूल मंत्र को लेकर काम कर रही है। और हम सब मोदी जी का आभार प्रकट करेंगे कि मोदी जी ने यह वक्फ बोर्ड संशोधन लाकर यह अल्पसंख्यक समाज के स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। यह समाज आज इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी कि हम मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि मोदी जी ने हमारे समाज को के स्तर को ऊपर उठाया है। और हम लोग भी आज इस कार्यक्रम में आकर इस समाज को प्रणाम करते हैं। समाज को यह बताने आए हैं कि आपका जो हक है वो आपको मिलकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मंत्री अनामिका चौधरी के साथ करबला, दरगाह और हमारे कब्रिस्तान, हमारे इमाम वाले, इमाम चौक, ये सब सारी संपत्तियां वक्फ की होती हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वक्फ की संपत्तियों को सरकार हड़पने जा रही है। समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का हमको वोट बैंक बनाना चाहते हैं कि बने रहो। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल पास किया है वो किसी से छुपा नहीं है। नेटवर्क को उन जगह पे उन बिंदुओं को कोट किया गया है कि जहां पे बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य के नाम पर जो कमेटी बनाई जाती थी और मुतवल्ली बनाए जाते थे उनके प्रबंधन के रूप में, उन लोगों की साठ में जो हमारे यहाँ वक्फ अलल खैर के नाम से वक्फ किया गया था, हमारे बुजुर्गों ने जो किया था, उसको वो धीरे धीरे करके बेचने का काम करते थे। भारत के अंदर लखनऊ, हैदराबाद और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे वक्फ की अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां मौजूद हैं। आज वहां पर इन लोगों ने भेज करके वहां पर इन लोगों ने बड़े बड़े मॉल बनवा दिए, मार्केटें बनवाई, बेच डाला, लोगों ने मकान बना लिया, उसको व्यवसायीकरण कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस माफियागिरी को विराम लगाने के लिए वक्फ बोर्ड को शिकंजा पहनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। इनकी एकदम नहीं है, ये तो अस्पताल और जो संस्थाएं डाल करके अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि ये आपसे हम छीन लेंगे, हम दूसरे समाज को दे देंगे। वो आपके समाज की प्रॉपर्टी है, उसको संरक्षित करके उसको वो अपने ढंग से आपको मजबूत करके देना चाहती है कि आप इसमें अपना ऐसा काम करिए जिससे कि आप समाज की तरक्की चाहते हैं। तो एक जगह पे हमारी लाखों करोड़ों बीघा जमीनें पड़ी हुई है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मुतवल्ली, चेयरमैन